समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सामाजिक कार्यक्रम का हो, सब जगह समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का। हर एक नागरिक स्वतंत्र रूप से भारत के अंदर भ्रमण कर सकता है, रह सकता है और वितरण कर सकता है। वो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रख सकता है। तीसरा जो अधिकार है वो था शोषण के विरुद्ध। आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे वो आपका कानून के तौर पर या फिर किसी काम के तौर पर या फिर रोजगार के तौर पर या फिर आपका किसी आर्थिक तौर पर, किसी भी तरीके से आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। यह आपका अधिकार है। और जो अगला है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का। आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, किसी भी धर्म का आप पालन कर सकते हो, वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, ये आपका अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार आपका यह भी अधिकार है कि आप किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, संस्कृति का पालन कर सकते हैं, संस्कृति को आप डेवलप कर सकते हैं, आप उस संस्कृति का अनुरूप अपने आप को विकसित कर सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार, इसी के अंतर्गत आप शिक्षित हो सकते हैं, शिक्षा से आप वंचित नहीं रह सकते। आपको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, यह आपके मौलिक अधिकारों का आपका एक हक है, आपका अधिकार है। और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जितने भी अधिकार हैं, इन सभी अधिकारों का आपको यहाँ पर उपचार भी मिलता है, यानी कि जो भी आपको संवैधानिक अधिकार दिए गए उन अधिकार आपको सही प्रकार से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्या उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। यह भी आपका एक अधिकार है। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ में आई बात? ओके। इसी के साथ साथ आपके मूल कर्तव्य भी है। ये तो आपके अधिकार थे, यानी कि आपको अधिकार मिलने चाहिए और आपका हक है, लेकिन कुछ एक आपके मूल कर्तव्य, आपकी ड्यूटी है, आपका टास्क है, आपका काम है समाज के प्रति, देश के प्रति, नागरिकों के प्रति, वो आपको करना जरूरी है। वो आपके मूल कर्तव्य। संविधान के भाग, कौन से भाग में उनका उल्लेख है? भाग नंबर 4 का क। उस भाग नंबर 4 का जो क, उसका जो एक हिस्सा है, उसके अंतर्गत इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 51 का क के अंदर इसका उल्लेख मिलता है।